क्या आप जानना चाहते हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर हैं, तो क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपने ट्विन फ्लेम की जर्नी में नेक्स्ट स्टेप कौन सा रहने वाला है? अब ये काफ़ी ज़्यादा एक उत्सुकता रहती है जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर होते हैं उनको, कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। बिकॉज आई थिंक जितने भी कपल वाले रिलेशनशिप है उसमें ट्विन फ्लेम सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और सबको ये जानने की उत्सुकता रहती है, सबको ये जानने की आशा रहती है कि यार अब तो कुछ अच्छा हो जाए, अब तो कुछ अच्छा हो जाए, अब कुछ बेटर हो जाए, अब थोड़ा सा ग्रोथ हो जाए, स्पेशली ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में। और इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। पहले अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। हाय, मेरा नाम है प्रीति और मैं पिछले 19 साल से भी ज़्यादा समय से टैरो रीडिंग कर रही हूँ, और टैरो सिखा भी रही हूँ। टैरो मैं 2009 से सिखा रही हूँ, टैरो रीडिंग मैं 2005 से कर रही हूँ। तो अगर आप टैरो रीडिंग भी सीखना चाहते हैं, यू आर डेफिनेटली वेलकम। आप पहले ये रीडिंग देख लीजिए, बाद में टैरो रीडिंग के बारे सीखने के बारे में बात सोचना। तो सबसे पहले यहाँ पर इस रीडिंग की बात करते हैं। अब यहाँ पर आपको अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में गाइडेंस मिलेगा, कौन सा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है। गाइडेंस जितना एक्यूरेटली आपको चाहिए उतना एक्यूरेटली यहाँ पर आपको आपको उसका सिंबल सिलेक्ट करना है, उसका ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ऑप्शन या सिंबल जो भी है आपको मैं बाद में बताती हूँ वो क्या है। पहले आपको कुछ और बातें हैं ज़रूरी के जो बताना है कि ये वीडियो एक टाइमलेस वीडियो है। अभी ये फरवरी में पोस्ट होगा, लेकिन अगर आप इस साल दिसंबर में ये वीडियो देखते हैं या फिर 5 साल 10 साल बाद देखते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए वैलिड रहेगा, तो भी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। ठीक है, जब आप देखते हैं तब ये वीडियो आपके लिए लागू होगा। अब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है कि जो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेंगे आपके साथ। कुछ बातें ऐसी हैं कि जो बिल्कुल रेजोनेट नहीं करेंगे, आपको लगता है अरे यार ये क्या है, यहाँ पर तो कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, कुछ भी कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो दैट्स टोटली फाइन। कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं भी करेंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभी रेजोनेट नहीं कर रही है, थोड़े समय के बाद ज़रूर रेजोनेट करेंगी, तो डेफिनेटली दैट इज़ ऑल्सो देयर। ठीक है, सो जी हाँ, तो ये कुछ चीज़ें थी कि जो मुझे क्लियर करनी थी। अब यहाँ पर ऑप्शन आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज के। ओके, तो पहला ऑप्शन जो हमारे पास है, अब यहाँ पर मैं मायामी में हूँ, और यहाँ पर जो छोटे छोटे जो फ्लावर्स होते हैं, जो वीड होते हैं, जो अनचाहे जो प्लांट होते हैं कि जो हमारे गार्डन में उग जाते हैं, ये उसके फ्लावर्स हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है वो ये छोटे से वाइट कलर के फ्लावर्स है। ठीक है, बहुत ही सुंदर है, बट ये जो अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर ये ग्रो होते हैं, तो यूजुअली ये काट दिए जाते हैं। ओके, तो ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, ये दूसरा ऑप्शन है कि जो अनवांटेड प्लांट्स वाला है, कि जो ब्लू कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स हैं। अभी मैं काफ़ी इसको थोड़ा समय हो गया मैंने तोड़े हुए, इसलिए थोड़े से मुरझा गए हैं। सेकंड ऑप्शन है ये। तीसरा ऑप्शन है पाम ट्री होता है, जैसे कोकोनट पाम होता है, फिर हमारा कुछ दूसरा पाम होता है, या डेट पाम होता है जिसपे खजूर उगते हैं। कोकोनट होता है जो भी एक तरह का पाम ट्री है। तो अलग अलग तरह के पाम ट्री यहाँ पे ग्रो करते हैं। तो एक तरह का पाम ट्री है कि जिसका फूल कुछ इस तरह से दिखता है, ये तीसरा ऑप्शन है। ठीक है, दिस इज़ द थर्ड ऑप्शन। और आखिरी ऑप्शन जो हमारे पास है वो है यहाँ पर कुछ लाल कलर के कुछ फ्लावर्स हैं। ओके, छोटे छोटे रेड कलर के फ्लावर्स हैं। अब ये अगर खिले हुए होते तो अलग दिखते, ये मुरझाए हुए नीचे गिरे हुए थे, मुझे तोड़ना नहीं था फ्लावर्स, तो इसीलिए मैंने ये नीचे गिरे हुए थे उसी में से ले लिया है। तो ये 4 ऑप्शंस हमारे पास है। ठीक है, अब ये 4 ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कई बार ऐसा होता है कि किसी के लिए एक से ज़्यादा ऑप्शन पॉप आउट होते हैं, तो आप उन दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑप्शन जितना परफेक्टली सिलेक्ट करेंगे उतना आपके लिए सही रहेगा, उतना आपके लिए रीडिंग एक्यूरेट रहेगा। तो कुछ ही देर में आपको ये चारों के चारों ऑप्शन का एक पिक्चर, एक क्लिप आपके सामने मैं रखने वाली हूँ। जैसे ही वो क्लिप आपके सामने आता है, आपको ये वीडियो को पॉज कर देना है। वीडियो को पॉज करने के बाद जितना समय लेना है आप समय ले सकते हैं। अच्छी तरह से मेडिटेट कीजिए, अच्छे से फोकस कीजिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, सभी ऑप्शन को देखिए, फिर आंखें बंद कीजिए, मेडिटेट कीजिए, देखिए कौन सा ऑप्शन आपके तरफ ध्यान खींच रहा है।
ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपकी तरफ ध्यान खींच रहा है उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं, कौन से ऑप्शन का वीडियो आप किस समय पर देख सकते हैं, तो वो टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से आपको अपना वीडियो देखना है। ठीक है, तो जी हाँ, तो सारे के सारे ऑप्शंस आपके लिए है यहाँ पर। चलिए, तो अगर आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, ये पहला ऑप्शन है जो छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स अगर आपने सिलेक्ट किए हैं, तो देखते हैं आपके लिए आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में अगला कदम क्या होने जा रहा है। ओके, सो अगला स्टेप है कि यस, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में आप प्रेग्नेंट होने जा रहे हैं। ट्विन फ्लेम में जो भी रिलेशनशिप में जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट होने जा रहे हैं। ओके, दैट इज़ वन थिंग। और आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, ये भी हो सकता है। ठीक है, जो भी है अभी अभी एक ऐसा समय है कि आपको बहुत ही ज़्यादा धीरज धरने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा शांति से आपको काम लेने की ज़रूरत है। हार्वेस्ट का समय, हार्वेस्ट मतलब फसल जब पकने वाली होती है वो समय होता है, उसको हार्वेस्ट का टाइम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो वो हो गया। अगला जो कार्ड है ये थोड़ा सा अच्छा कार्ड नहीं है। ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में दरार पड़ सकती है रिलेशनशिप में। ये इस वजह से हो सकता है कि आपके दोनों के ईगो क्लैश होंगे। ठीक है, आप दोनों के ईगो क्लैश हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के दुश्मन। रिजेक्शन और क्रिटिसिज्म थोड़ा सा है यहाँ पर, कि जो आपका ईगो की वजह से आप दोनों के बीच में क्रिटिसिज्म और रिजेक्शन वाला फीलिंग आ सकता है, और आप एक दूसरे के लिए दीवार खड़ी कर देंगे। आपका जो ईगो है एक दूसरे के लिए दीवार खड़ी कर देगा। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट जो हमारे पास वो जो कार्ड है वो बता रहा है कि यू आर ब्यूटिफुल इनसाइड एंड आउट, सी द लाइट दैट रेडिएट्स फ्रॉम योर सोल। ठीक है, तो आपको अभी अभी मुझे लग रहा है कि आप दोनों का सेपरेशन हो गया होगा या फिर जल्दी ही होने वाला है। अब जस्ट बिकॉज मैंने ये बात बताई प्रेगनेंसी वाली, तो उसके बाद सेपरेशन वाली बात बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगती है। बट हो सकता है कि थोड़े समय के लिए सेपरेट होंगे, जिसके बाद वापस आप रीयूनाइट कर देंगे। अभी का जो नेक्स्ट स्टेप है वो यही बता रहा है। अगर आपको ज़्यादा जानना है कि चलो भाई कब रीयूनाइट कब करेंगे, ये वो अगर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सेशन बुक करवा कर मेरे पास एडिशनल अगर रीडिंग्स करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। ये वाला जो कार्ड है ये कहता है कि क्योंकि यू आर ब्यूटीफुल इनसाइड आउट, आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आपको अपनी खुद की सुंदरता डिस्कवर करनी है। अपनी जो सोल की जो लाइट है वो आपको डिस्कवर करनी है, जिसकी वजह से ये सेपरेशन हुआ है। तो देयर आर चांसेस कि आप अपने सोल की जो लाइट है वो आप पहचान जाए, आप अपने भीतर की सुंदरता है जो आप एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद शायद देयर आर चांसेस कि आपका रिलेशनशिप वापस रीयूनाइट हो सकता है। बट क्या होने वाला है वो यहाँ पर क्लियरली बताया नहीं है, बिकॉज यस ये रीडिंग यहीं तक है, ये अगला स्टेप है। इसके बाद कुछ और ज़्यादा होगा कि जो फ्यूचर में जानने को मिलेगा। देयर आर चांसेस के हो सकता है कि फ्यूचर में मैं वापस ट्विन फ्लेम के ऊपर रीडिंग बनाऊं, बट अभी के लिए बस इतना ही है। आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है, तो आप ज़रूर मेरे पास अभी के अभी रीडिंग बुक करवा कर जवाब जान सकते हैं। ठीक है, तो यस आप मेरे से टैरो बुक करवा सकते हैं। रीडिंग के लिए नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिए। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपकी मदद कर पाया, आपके कुछ सवालों के जवाब, आपके कुछ कन्फ्यूजन को क्लियर कर पाया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। मुझे कमेंट्स में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं, बहुत ही एक्यूरेट टैरो प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं, तो आप मेरे टैरो कोर्स में पार्ट ले सकते हैं। टैरो कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरों के कोर्सेज होते हैं कि जहाँ पर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पता नहीं कितने कितने लेवल होते हैं, बट मेरा जो क्लास है उसमें बेसिक और एडवांस्ड दोनों ही है। और इस बार अभी ऑफर चल रहा है कि बेसिक और एडवांस्ड आपको साथ में एक पैकेज में मिल रहे हैं, जिसके साथ आपको कुछ और एडवांस लेवल के टैरो क्लासेस जो है जो फ्री में मिल रहे हैं उसमें। अगर आप वो ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो जल्दी से रजिस्टर कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करने की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और इस वीडियो के नीचे भी मैं वो डिटेल्स डाल दूंगी, जस्ट इन केस आपको डायरेक्टली जाकर रजिस्टर कर देना है तो। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye. चलिए, अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, ये छोटे से ब्लू कलर के फ्लावर्स आपने चुने हैं, बहुत ही छोटे छोटे फ्लावर्स है, आप देख सकते हैं।
तो अगर ये छोटे से ब्लू फ्लावर्स आपने सिलेक्ट किए हैं तो देखते हैं आपके लिए आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में अगला स्टेप कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो पहला जो कार्ड है वो है ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि कोई एक व्यक्ति है इस रिलेशनशिप में कि जो बहुत ही ज़्यादा अनइमोशनल, कोई फीलिंग्स नहीं है, बिल्कुल रूखा सूखा बर्ताव कर रहे हैं कि जैसे बिल्कुल डिटैच हो गए हैं आपसे। तो जो आपको शायद थोड़ा सा कठोर लग सकता है, आपको थोड़ा सा उनका ये जो बिहेवियर है आपका दिल तोड़ सकता है, कुछ इस तरह का बिहेवियर ये कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है क्रिटिकल। अगर आप इनके साथ कुछ भी करके बात करने भी जाए तो क्रिटिकल बातें करते हैं, काफ़ी ज़्यादा तीखी बातें करते हैं कि जिससे आप आप आहत भी हो सकते हैं, आप हर्ट भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही आसानी से ये इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ओके, ये हो सकता है कि ये जो व्यक्ति जो आपके अगेंस्ट हो गए हैं ये किसी के इन्फ्लुएंस में आकर ऐसी बात कर रहे हैं, किसी की बातों में आ गए हैं कि जिसकी वजह से उनका रवैया आपके प्रति बदल गया है। ठीक है, ये बहुत ही आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाता है, इसकी वजह से उनका ये रवैया बदल गया है। अब आप कहेंगे अच्छा इनका इन्फ्लुएंस ये हो गया है तो कैसे इनको उनका माइंड चेंज किया जाए। सो द थिंग कुड बी कि इनका जो ये टेंडेंसी है, हो सकता है कि इनको अभी इनके इस टेंडेंसी के ऊपर काम करना है, जिसकी वजह से इट इज़ एक्चुअली अफेक्टिंग, आप दोनों को अफेक्ट कर रहा है, आपको दोनों को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा है। तो इट कुड बी कि इनको अपना ग्रोथ करना है, उनको इतना ईजिली दूसरों की बातों में नहीं आ जाना है, ये इनको अपने आप में डेवलप करना है। अब अगर आप इनको बताने जाएंगे कि भाई आपके साथ ये हो रहा है बिकॉज आपको अपना ग्रोथ करना है, दे आर नॉट गोइंग टू लिसन, ये सुनने वाले नहीं हैं। तो इसीलिए शांति से आप बैठो, वो दूसरे तरीके से सुनेंगे। ठीक है, दूसरे तरीके से ये समझेंगे, आपके बताने से नहीं समझने वाले हैं। कई बार होता है कि लाइफ में आप जब किसी को समझाने जाते हैं लोग नहीं समझते हैं, लोग एक्सपीरियंस करके समझते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि आप अगर किसी को बताने जाएंगे, किसी को समझाने जाएंगे तो आपकी बात समझ जाएंगे, बट दैट डज नॉट हैपन। लाइफ में जो सोल होता है, एवरी सोल वांट्स टू लर्न द लेसन्स बाय देमसेल्फ। सोल कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के एक्सपीरियंस से नहीं सीखना चाहता है। सोल कुछ भी है कि जो खुद एक्सपीरियंस करके सीखना चाहता है। ठीक है, दिस कार्ड एक्चुअली शोज आई एम चेंजिंग दिस पैटर्न एंड मूविंग फॉरवर्ड। ये वाला कार्ड बता रहा है कि आपका जो पैटर्न है उसको चेंज करके मूव फॉरवर्ड करना है। तो देर आर चांसेस कि ये वाला जो पैटर्न है कि आप किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उस पैटर्न को चेंज करके आपको मूविंग फॉरवर्ड करना है। अब ये जो रूखापन जो है, जो बिहेवियर में आ गया है, ये हो सकता है कि आपके अंदर हो सकता है, ना कि आपके पार्टनर के अंदर। तो अगर ये आप देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये आप ही के अंदर है ये वाला गुण, तो आपको चेंज करना है, आपको इस पैटर्न को चेंज करके मूव ऑन करना है। और यहाँ पर ये वाला कार्ड बताता है कार्मिक टाइज के बारे में, कुछ बता रहा है। एक्सेसिंग पास्ट लाइफ विजडम। सी, आपके लिए ज़रूरी है कि आप पास्ट लाइफ का विजडम आप एकत्रित करें और उसके आधार पर अपने ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के बारे में आप डिसाइड करें। अब अगर आपको खुद को पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, पास्ट लाइफ के बारे में जानना नहीं आता है तो मेरे साथ आप सेशन बुक कर सकते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन होता है कि जहाँ पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आपको पास्ट लाइफ में ले जाया जाएगा। दैट इज़ दो तरह से हो जाता है ये सेशन कि आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया जाएगा, या फिर आप टैरो रीडिंग पास्ट लाइफ के लिए करवा सकते हैं कि जहाँ पर आपको अपने बारे में पास्ट में क्या थे, क्या है, क्या होने वाला है, एग्जैक्टली आपके कार्मिक चीज़ें क्या थी, उसके बारे में आपको डिटेल्स मिल सकती हैं। ठीक है, तो वो आप करवा सकते हैं, जिसके बेसिस पर आपको पता चलेगा कि आपके कौन से कर्म थे और उसके आधार पर आपको उसके आधार पर आपको किस तरह से अफेक्ट करेगा इस लाइफ में, वो बता रहा है। इट्स हेल्पिंग मी अंडरस्टैंड थिंग्स विद अ न्यू पर्सपेक्टिव। तो आपको नए पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को समझ पाएंगे अगर आप अपनी पास्ट लाइफ में जाकर देखते हैं आपके ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में क्या हो रहा है उसके बारे में। अब देर आर ऑल्सो चांसेस के कार्मिक टाइज, आपका जो रिलेशनशिप है ट्विन फ्लेम वाला, वो कार्मिक रिलेशनशिप में बदल रहा था। यस, आप चाहे आप ग्रो नहीं कर रहे थे और आप एक दूसरे को कर्म में डाल रहे थे कि जो वजह हो सकती है कि आप इस वजह से भी आप दोनों अकेले पड़ गए, आप दोनों स्प्लिट अप हो गए, ये हो सकता है। तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप में कुछ कर्म हो सकते हैं कि जो आपको अभी चुकाने बाकी है, मे बी किसी दूसरों के साथ, राइट। और उस कर्मों की वजह से आप दोनों स्प्लिट अप हो गए बिकॉज यस ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप
इवोल्यूशन के लिए होता है। और आपका इवोल्यूशन कब होगा कि जब आपके कर्म सारे आप चुका देंगे। तो दूसरों के साथ वाले भी कर्म अगर आप चुका देते हैं तो आप अपने रिलेशनशिप में इवॉल्व हो पाएंगे। सो मे बी दैट इज़ द रीज़न इवॉल्व होने के लिए आप वो चुकाने के लिए स्प्लिट अप हुए हैं कि जो यस अब आप कहेंगे अच्छा तो स्प्लिट अप हुआ है तो अब कितने समय के बाद वापस रीयूनियन होगा। तो उसके बारे में आप टैरो रीडिंग बुक करवा सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है, वहाँ पर आप जाकर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो येस दैट इज़ देयर। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ टैरो क्लास में आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर बेसिक और एडवांस्ड का येस देयर आर ओनली 2 लेवल्स इन माय टैरो क्लास। दूसरों के क्लासेस होते हैं जहाँ पर ये लेवल वो लेवल एडवांस लेवल उसके बाद के एडवांस लेवल पता नहीं कितने क्लासेस होते हैं, बट मेरे क्लास में बेसिक एंड एडवांस लेवल है और फिर उसके बाद के एडवांस जो कोर्सेज है वो आपको एज अ बोनस आपको इस बार ऑफर में है कि जो फ्री में मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे पास टैरो सीखना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा अभी ऑफर चल रहा है, आप डेफिनेटली मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं टैरो क्लास में। सो सारी डिटेल्स आपको दी गई है, स्क्रीन के ऊपर नंबर के ऊपर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जी हाँ, ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए, मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। ओके, सो जस्ट इन केस आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, ये रेड कलर के फ्लावर्स अगर आपने सिलेक्ट किए हैं तो देखते हैं आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में अगला कदम क्या होने जा रहा है। सी अब यहाँ पर काफ़ी अलग अलग चीज़ें यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ और हो सकता है कि इसमें से कुछ चीज़ें आपके साथ ऑलरेडी हो गई है और कुछ बातें हैं कि आपके साथ अब के बाद होने वाली है। ठीक है, अब जस्ट बिकॉज एक ऑप्शन है कि जो एक से ज़्यादा लोग देखेंगे तो देयर आर चांसेस के आपके लिए कुछ चीज़ें अभी इतनी जल्दी सब कुछ नहीं हो गया है, कुछ के लिए हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं और बाद में कुछ और होगा। ठीक है, सो जस्ट यू जस्ट हैव टू सी व्हाट इज़ हैपनिंग विथ यू। ठीक है, तो ये पहला कार्ड है जो बता रहा है कि जो 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 लड़का है इस रिलेशनशिप में, वो लड़का रिलेशनशिप के लिए रेडी है। वो शायद आपको ये जो वैलेंटाइंस का जो हफ्ता है उसमें आपको डेट पर भी ले जाने वाले थे, आपको डिनर पर ले जाने वाले थे, आपको प्रपोज भी करने वाले थे, उन्होंने सारा प्लान बनाकर रखा था। सो दिस शोज़ के ये हो सकता है कि आपको लग सकता है कि इनका बचपना है। आई डोंट नो हु दिस पर्सन इज़, ये आप भी हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो ये जो व्यक्ति है वो टोटली रेडी है रिलेशनशिप के लिए रेडी थे, प्रपोज करने के लिए रेडी थे, बट द थिंग इज़ कि जो पार्टनर रिलेशनशिप में के लिए रेडी नहीं थे। जब भी प्रपोज किया गया, ऑफ़र किया गया तो वो उन्होंने मुंह फेर लिया, पीठ दिखा दी अपनी कि जिस व्यक्ति ने प्रपोज किया उसको शायद मतलब दुख हो सकता है, उसको शायद थोड़ा सा पेनफुल लग सकता है। ये जो है वो कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। और प्लॉट ट्विस्ट, जी हाँ, प्लॉट ट्विस्ट है कि जो आप पता नहीं, आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि क्या होने वाला है और आपने प्रपोज करने का कोशिश किया, आपके पार्टनर ने प्रपोज करने की कोशिश की और एकदम से पूरा प्लॉट एकदम से ट्विस्ट हो गया। अब दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब जो यहाँ पर ये जो कार्ड है, ये हो सकता है कि आप प्रपोज करने के बाद जब एक्सेप्टेंस नहीं मिला तो ये जो व्यक्ति है ये हार मानकर पीछे मोड़ हार मानकर वापस जा रहे हैं। इनको नहीं पता है कि अब के बाद वापस कुछ रिलेशनशिप में हो पाएगा कि नहीं, बट स्टिल ये जो व्यक्ति है, आप थोड़ा सा यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आई एम वॉकिंग होम टू यू, ये आपके प्रति चल रहे हैं, आपके प्रति वापस आ रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। तो भले ये कुछ भी कर रहे हैं, भले ये अभी छोड़कर चले गए हैं, बट इनको लगता है कि धीरे धीरे वापस आप वो जो है आपके प्रति वापस आ जाएंगे। अगर ये व्यक्ति आप है तो आपको लगता है कि आप धीरे धीरे वापस अपने पार्टनर के प्रति चले जाएंगे। आई एम नॉट श्योर वेयर आई एम ऑन द पाथ बट आई एम वॉकिंग ऑन इट। तो ये उनको पता है कि भले आज आपने एक्सेप्ट नहीं किया है बट फ्यूचर में आप ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। और फिर सी जो फीमेल है रिलेशनशिप में कि जिसने एक्सेप्ट नहीं किया था, वो फ्यूचर में जाकर वापस एक्सेप्ट कर लेंगे, वो वापस घूमकर वापस आ जाएंगे। ठीक है, डेस्टिनी इज़ कॉलिंग, प्रेपरेशंस आर अंडर वे, टेक द नेक्स्ट स्टेप। तो डेस्टिनी में आप दोनों साथ में आपका रहना लिखा गया है।
तो भले अगर आप साथ में नहीं हैं तो भी फ्यूचर में आप ज़रूर साथ में रहने वाले हैं। तो इसीलिए आप फ्यूचर में साथ में आ सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा एश्योरेंस आपको मिल गया कि फ्यूचर तो साथ होने ही वाला है, बट अभी आप साथ में नहीं है। कि जो थोड़ा सा आपको लगा कि हाँ चलो भाई जो भी है साथ में नहीं है तो क्या होया। सो दैट इज़ इट, ये है आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। अगर आपको लगता है कि ये जो रीडिंग है अगर उससे कुछ ज़्यादा आपको सवाल आपके मन में उठ रहे हैं तब ज़रूर मुझसे टैरो करवा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए और आप मुझसे टैरो रीडिंग बुक करवा सकते हैं। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, मेरे टैरो के क्लास में बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है कि जहाँ पर आपको एडवांस के क्लासेस सारे फ्री में मिल रहे हैं अगर आप अभी रजिस्टर करवाते हैं टैरो क्लास के लिए तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मुझे नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताइए ये वीडियो में ऐसी क्या बात है कि जो आपके साथ रेजोनेट करी। एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। डू स्टे सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय। चलिए, अगर आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, ये जो पाम फ्रूट के जो फ्लावर्स है अगर ये आपने सिलेक्ट किए हैं तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो तो रेडी है रिलेशनशिप के लिए, वो एक्शन लेने के लिए रेडी है, वो रिलेशनशिप में अपना आधिपत्य जमाने के लिए रेडी है। तो यस, ये व्यक्ति रिलेशनशिप में अथॉरिटी हासिल करने के लिए, अथॉरिटी अपनी जाहिर करने के लिए ये व्यक्ति रेडी है। लेकिन यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जो दूसरा कार्ड है दिस इज़ द कार्ड वेयर दिस इज़ द कार्ड ये कार्ड बताता है कि काफ़ी ज़्यादा जो फीमेल है जो इस रिलेशनशिप में जो रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा ड्रेन्ड या फिर बहुत ज़्यादा फ्लडेड, मतलब कि ये अपने इमोशंस के साथ रेडी थे, बट हो सकता है कि एज के जो पुरुष था वो रिलेशनशिप में ही वॉज नॉट रेडी, अब ये रेडी हुए हैं। तो ये हो सकता है कि इन्होंने अपने इमोशंस इतने ज़्यादा जाहिर किए कि ये पूरी तरह से ड्रेन हो गए, ऐसा फील हो रहा है। या फिर इनके इतने ज़्यादा इमोशंस थे जब ये जाहिर कर रहे थे तो सामने से जो पुरुष है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा फ्लडेड फील होता है बिकॉज सारे के सारे इमोशंस अब भी अंदर है। तो इसीलिए इनका बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया है। इसकी वजह से ये व्यक्ति है कि जो अब रेडी हो गए हैं, ये व्यक्ति है कि जो अब रेडी नहीं है। ओके, और वो काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा, या ये को डिपेंड करने को तैयार है। बट मतलब रिलेशनशिप में एक व्यक्ति होता है कि जो अथॉरिटीज जमाता है और दूसरा होता है कि जो को डिपेंड करता है। को डिपेंडेंस की बात तो ठीक है, बट यहाँ पर ये व्यक्ति इम्बैलेंस हो गए हैं जिसकी वजह से ये रेडी नहीं है रिलेशनशिप के लिए। दूसरा कार्ड, जो नेक्स्ट कार्ड हमारे पास इस रिलेशनशिप में जो फीमेल है उसी के लिए है। ये जो कार्ड है ये बताता है कि आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट बट आई होल्ड माई सेल्फ बैक फॉर आस्किंग, आई एम अफ्रेड टू गेट टू डीप। ये जो फीमेल है ये ज़्यादा डीप में महसूस करने के लिए रेडी नहीं है, ज़्यादा डीप में इमोशनली जाने के लिए रेडी नहीं है। अब ये काफ़ी अलग अलग रीजंस की वजह से होता है कि ये ऐसा क्यों नहीं करना चाहते हैं। बट आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट यू बट आई होल्ड माई सेल्फ। तो ये आपको जानना चाहते हैं, जो फीमेल है इस रिलेशनशिप में वो मेल को जानना ज़रूर चाहते हैं, बट मतलब ये थोड़ा सा अपने आप को सहम जाते हैं, ये थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं बिकॉज ये डर जाते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा डीप में अगर ये इन्वॉल्व हो गए तो बाहर उसमें निकलना मुश्किल हो जाएगा। सो इसीलिए ये रिलेशनशिप में ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहते हैं, इसीलिए ये थोड़े से इम्बैलेंस हो गए, थोड़े से थोड़े डिटैच्ड जैसे फील आपको ये लग सकते हैं। ठीक है, ये जो कार्ड है दिस इज़ व्हाट इज़ सेइंग दैट ट्विन फ्लेम जर्नी की जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की जो जर्नी होती है वो स्पिरिचुअल पाथ पर भी होती है। इट इज़ नॉट ऑलवेज ऑन द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो ट्विन फ्लेम की जर्नी जो होती है बिकॉज स्पिरिचुअल होती है, तो बिकॉज ये जो लेडी है इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहे हैं,
रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ग्राउंड, नॉट इन द रिलेशनशिप, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहे हैं। और इसीलिए अब जब इस रिलेशनशिप में इनको उतरना है, रिलेशनशिप में इनको इवॉल्व करना है, बिकॉज ये स्पिरिचुअल लेवल पर भी है, तो इनको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी लग रहा है, बिकॉज अभी तक इनका ग्राउंडिंग बहुत ही स्ट्रांग रहा है। और इनको लग रहा है कि अगर स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर ये जाएंगे तो इनका ग्राउंडिंग छूट जाएगा और काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाएंगे। इम्बैलेंस होने का इनको डर है, तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डीप में नहीं उतरना चाहते हैं। इनको ये ज़रूर पता है कि इनको एक बात पता है कि आपके साथ का इनका जो कनेक्शन है वो इनको बहुत ज़्यादा डीप में लेकर जाएगा, बहुत ज़्यादा इनको हिलाकर रख देगा, ये इनको पता है। बट ये मना भी नहीं कर रहे हैं कि आपके साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं है। इनको ये ज़रूर पता है कि आपके साथ कुछ एक्स्ट्रा कनेक्शन है कि जो ये फील कर रहे हैं, बट ये इस कनेक्शन को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना चाहता है, बिकॉज अगर ज़्यादा डीप में गए तो यस डीप में से बाहर आना मुश्किल हो सकता है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाएंगे, ये इनको डर लगता है, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, अब ये जो कार्ड है ये देखते हैं फाइनल क्या बताता है। कम्युनिकेशन, जो फीमेल है इस रिलेशनशिप में उसकी बात हो रही है। ये जो है ये कह रहे हैं कि ये चाहते हैं कि अपने फीलिंग्स जो है, अपनी भावनाएं जो है वो आपके प्रति जाहिर करें। डे आई विल, ये किसी दिन जाहिर करने की इच्छा रखते हैं, बट अभी नहीं। ठीक है, अभी नहीं, बट राइट नाउ आई एम अफ्रेड टू बी माई सेल्फ। अभी ये जैसे भी है वैसे ये बनना इनको नहीं चाहिए कि ये बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने आप को, बिल्कुल जैसे है वैसे बिहेव करते हैं आपके साथ, अभी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते और इसीलिए फ्यूचर में कभी ना कभी ये करेंगे। अब डेफिनेटली जस्ट बिकॉज यहाँ पर ये कार्ड में आया है तो फ्यूचर में डेफिनेटली ये करेंगे। कब करेंगे ये नहीं बताया गया है। अगर आपको जानना है कि ये कब करेंगे, अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो आप ज़रूर टैरो बुक करवा के उसके जवाब जान सकते हैं। और यूजुअली कभी कभी मैं थोड़े थोड़े समय पर रीडिंग्स करते रहती हूँ, तो अगर आप तब तक राह देख सकते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, बट अगर आप नहीं राह देख सकते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गेट यू कैन गेट अ पर्सनल बुकिंग एंड डू अ टैरो रीडिंग विद मी। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो टैरो का मेरा एक बहुत ही अच्छा क्लास है जहाँ पर आप एक महीने में बहुत अच्छे टैरो कार्ड रीडिंग करना शुरू कर देंगे। ये जो मेरा क्लास है ये मैंने काफ़ी समय पहले से मैंने डिज़ाइन किया हुआ था और काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व होकर काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हो गया है अब तक। तो अब दूसरों के क्लासेस होते हैं कि जहाँ पर लोग कंप्लेन करते हैं मुझे कि मैडम इनका तो ये क्लास पता नहीं कितने लेवल्स होते हैं, आपका क्लास मतलब उसमें कितने लेवल है। तो मेरे क्लास में सिर्फ 2 लेवल है, बेसिक और एडवांस्ड। ओके, और उसके साथ जो एडवांस्ड लेवल के जो क्लासेस होते हैं वो फ्री में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी का ऑफर चल रहा है। यस, अभी मेरा जो ऑफर चल रहा है वो बेसिक एंड एडवांस्ड दोनों एक कॉमन पैकेज में, एक कंबाइंड पैकेज में आपको मिल रहे हैं। अगर आपको रजिस्टर करना है तो डेफिनेटली आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे वो रजिस्ट्रेशन लिंक डाल दी जाएगी जहाँ पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके लिए वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए। दूसरे लोग जो ट्विन फ्लेम की जर्नी में इंटरेस्ट रखते हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसे अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।